बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक अब कराची की एक नई नर्सरी स्टेट जो कि एहसनाबाद पे जाने वाले रोड्स के दरमियान में आइलैंड में वाक़या है और इसमें काफ़ी नर्सरीज़ हैं। तो मैं पहली नर्सरी पे आया हूँ जिसका नाम इन्होंने मुझे बताया स्काईवेज नर्सरी। इस नर्सरी में कौन कौन से पौधे हैं वो हम देखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इनकी नर्सरीज़ में ये मोरपंख के प्लांट यानी थुजा ओरिएंटालिस के पौधे हैं, ये एरिसिन है और इसी तरह आगे जो है वो मुख्तलिफ पौधे हैं। ये ड्रेसिना बाई कलर है और ये रेलिया पोलिशियास भी कहते हैं। ये रात की रानी के पौधे हैं। इसी तरह जो है वो आगे ये कड़ी पत्ता के पौधे हैं। ये फिर रात की रानी के पौधे हैं जो कि काफ़ी तादाद में हैं। इसी तरह ये जटूफा के पौधे हैं। ये मोतिया जैस्मिनम संबैक है, ये इसकी भी काफ़ी तादाद है इनके पास। ये टिकोमा के पौधे हैं। इसी तरह ये जटरूफा के पौधे हैं जो कि बड़े पौधे हैं और काफ़ी तादाद में हैं। इसी तरह ये क्लिफा है। ये फिर ड्रेसिना मार्जिनेटा बाई कलर है। वाइट कलर में ये आलमंडा के पौधे हैं, आलमंडा की बेल के। येलो फ्लावरिंग आलमंडा, ये ड्रेसिना है। और इसी तरह ये बोगनविलिया इन्होंने ट्रेन किया। मुख्तलिफ कलर के पौधे हैं जो बड़े गमलों में 14 इंच के गमलों में इन्होंने ट्रेंड किए हुए हैं स्टिक्स के साथ। और इसी तरह जो है वो ये मोतिया और क्रिज़ैंथेमम के पौधे हैं। ये नर्सरी स्टेट एहसनाबाद साइड पे जाने वाले रोड के दोनों रोड्स के दरमियान में वाक़या है और ये ममार साइड पे जो रोड जाता है उसके दरमियान में ये नर्सरी स्टेट बनी हुई है। ये फिशटेल पाम के पौधे हैं, काफ़ी पौधे हैं। और इसी तरह ये कोनोकॉर्पस के पौधे हैं जो कि आजकल इस पे जो है वो अताब आया हुआ है। ज़्यादातर लोग जो है वो इसको काटने के दर पे हैं, लेकिन फिर भी नर्सरीज़ पे ये पौधे अवेलेबल हैं। ये नर्सरी ये इसकी रात की रानी की कटिंग है और ये तकरीबन जो है वो नर्सरी का अख्ताम हो गया है। ये पहली नर्सरी थी स्काईवेज नर्सरीज़ के नाम से। ये अब हम आ गए हैं उसी नर्सरी स्टेट की एक नई नर्सरी पे। ये इन्होंने उसका जो है वो टेम्परेरी शेड बनाया हुआ है। उसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो मुख्तलिफ पौधे जो है वो थैलियों में मल्टीप्लाई किए हुए हैं और अभी जो है वो बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे हैं, कोई ऐसी ख़ास वैरायटी नहीं है। ये इसमें क्लिफा के पौधे हैं, मैरीगोल्ड वगैरह है। उसके अलावा इस नर्सरी पे और क्या पौधे हैं वो देखते हैं। ये कोलियस की मुख्तलिफ वैरायटी है, लेकिन अभी इस वक्त कटिंग स्टेज पे है, यानी कि बहुत बड़े पौधे नहीं हैं। और ये नर्सरी अब देखते हैं इसमें और कौन से पौधे हैं। ये स्पाइडर प्लांट्स के कुछ पौधे हैं। इसी तरह जो है वो ज़्यादातर नर्सरी में जो है वो कॉमन प्लांट्स हैं। ये नीम के पौधे हैं, मिलिया इंडिका। और उसके अलावा कोई ख़ास प्लांट नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये नर्सरी स्टेट जो है वो एहसनाबाद जाने वाले रोड पे वाक़या है, यानी ममार के ममार एरिया में। और ये ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एरिया है जिनकी मेन रोड्स के दरमियान में ये नर्सरीज़ बनी हुई हैं। और ये दूसरी नर्सरी है। वैसे तो एक दो और नर्सरी थी जिनमें कोई ख़ास प्लांट वैराइटीज़ नहीं थी, मैंने उनको स्किप किया। अब इस नर्सरी में भी तकरीबन ऑर्डिनरी प्लांट्स ही हैं। ये एक्ज़ोरा के पौधे हैं। एक्ज़ोरा की ज़्यादातर रेड वैरायटी नज़र आ रही है। उसके अलावा ये ड्रेसिना और ये फिशटेल पाम के पौधे हैं। एलोवेरा वगैरह रखा हुआ है। इन्होंने भी एक इस नर्सरी पे भी एक इन्होंने टेम्परेरी
शेड बनाया हुआ है ग्रीन नेटिंग का। इसमें भी अभी मेरा ख़्याल है बहुत पौधे, ज़्यादा पौधे नहीं हैं और ऑर्डिनरी प्लांट्स हैं, ये स्पाइडर प्लांट्स हैं। कुछ ये पौधे इन्होंने मनी प्लांट्स और ये पाम वगैरह के रखे हुए हैं। यहाँ ये स्पाइडर प्लांट के पौधे हैं। ये क्रिसैंथेमम के पौधे जो हैं वो छोटे पौधे हैं। अब हम उससे आगे वाली एक नर्सरी में आ गए हैं इसी स्टेट की। ये इन्होंने पाम्स जो हैं वो बिस्मार्किया पाम ज़मीन में लगाया हुआ है और इसी तरह ये एक नया इन्होंने सिलसिला किया हुआ है कि ये फाइकस के पौधे, बड़े बड़े पौधे ज़मीन में लगाए हुए हैं और ऊपर से काटे हुए हैं ताकि अगर किसी को बड़े पौधे चाहिए तो ये फौरी तौर पे ज़मीन से निकाल कर दे सकते हैं। इसी तरह इन्होंने ये ड्रेसिना के पौधे भी ज़मीन में लगाए हुए हैं। शायद ये मदर प्लांट होंगे या ये भी यहाँ से निकाल के देने के लिए इन्होंने लगाए होंगे। तो इसी तरह ये इस नर्सरी पे भी पौधे, ये कुछ सुकचैन, पंगेमिया, पिन्नेटा के पौधे हैं जो इन्होंने बड़े बड़े गमलों में तैयार किए हुए हैं। इसी तरह ये एक नेटिंग शेड है जो इन्होंने, जिसमें मुख्तलिफ मल्टीप्लिकेशन का एरिया बनाया हुआ है और मुख्तलिफ प्लांट्स रखे हुए हैं। आगे इसी तरह इन्होंने ये जो है वो पाम की कुछ और वैरायटीज़, मलेशियन पाम जो है वो भी ज़मीन में लगाया हुआ है। ये मेरा ख़्याल है कि इनका ये आइडिया है कि अगर किसी को बड़े पौधे पाम के चाहिए हों तो ये फौरी तौर पे ज़मीन से निकाल के उनको दे सकते हैं। और ये कटिंग वगैरह है ड्रेसिना सॉन्ग ऑफ इंडिया की। और ये भी मलेशियन पाम जो है वो ज़मीन में लगाए हुए हैं ताकि अगर किसी को बड़े पौधे चाहिए तो दे सकें। ये मोथा पाम सिप्रस अल्टरनिफोलियस का पौधा है जो कि पानी में बहुत खुश रहता है, मार्शे कंडीशन में बहुत खुश रहता है। इसी तरह ये जो है इन नर्सरी से ये जो है यहाँ पे इन्होंने गुलेज़ौदी, क्रिसैंथेमम और मैरीगोल्ड है और ये पेटूनिया की सीडलिंग है, अभी फ्लावरिंग पे नहीं आई। इसी तरह जो है वो ये मुख्तलिफ यूफोरबिया के पौधे और स्पाइडर प्लांट्स और ये जो है ये मुख्तलिफ दीगर पौधे हैं। ये दिन का राजा के पौधे हैं जो अभी बहुत छोटे हैं और ज़्यादातर प्लांट्स यहाँ पे जो है वो बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे हैं और अभी इनको बड़े होने में टाइम लगेगा। तो ये नर्सरी स्टेट है। मैं माराबाद साइड पे यानी कि एहसनाबाद साइड पे आने वाले और जाने वाले रोड पे ये वाक़या है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके दरमियान में जो रोड्स हैं उन रोड्स के आइलैंड पे ये नर्सरी स्टेट बनी हुई है। इसमें मुख्तलिफ नर्सरीज़ हैं और आज हम उस नर्सरी स्टेट का विज़िट कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको बहुत मुख्तलिफ प्लांट्स जो मुख्तलिफ नर्सरीज़ में वो दिखाए हैं। ये इन्होंने बोगनविला को जो है वो स्टिक्स पे ट्रेन किया हुआ है गमलों में। इसी तरह ये सोजना, मेरेकल ट्री जिसे कहते हैं, ये सोजना के प्लांट्स हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। और इसी तरह आगे देखते हैं ये स्पाइडर प्लांट्स, बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि पानी की ज़्यादती की वजह से ये गल रहे हैं और बड़े गमलों में हैं स्पाइडर प्लांट्स। और ये सिट्रस के पौधे हैं, नींबू वगैरह के। इसी तरह जो है वो ये दीगर पौधे जो है वो इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन यह है कि कोई काबिल ज़िक्र वैरायटी नहीं है जिसको मेंशन किया जा सके। कोई कॉमन वैरायटीज़ हैं, लेकिन यह है कि ये बताना मकसूद ये है कि ये भी नर्सरी स्टेट है कराची में, जहाँ पे मुख्तलिफ वैरायटीज़ के प्लांट्स जो है वो मिल सकते हैं, ख़रीदे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये एक नर्सरी स्टेट की, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे नंबरिंग में ये नर्सरी स्टेट 4 है जो आज हम विज़िट कर रहे हैं और जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। ये अलमंडा बुश वैरायटी है। इसी तरह जो है वो ये नर्सरी भी तकरीबन अख्ताम को पहुँचने वाली है। ये गुलाब के पौधे हैं और इनसे पूछते हैं
कि इस नर्सरी का क्या नाम है। देखते हैं, अगर वो बताते हैं तो उनसे पूछते हैं। ये फाइकस ब्लैक है, फाइकस इलास्टिका। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है इस नर्सरी का आपकी? बिस्मिल्लाह नर्सरी है जनाब ये। तो हमने सब देख लिया। नाज़रीन ये देखिए व्यूअर्स, ये देखें कि बोगनविला की कटिंग का सीज़न है और ये बोगनविला की कटिंग तैयार कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे कराची में विंटर सीज़न में बोगनविला लगाया जाता है और इसकी कटिंग इस सीज़न में लाई जा रही है। ये उसकी कटिंग तैयार कर रहे हैं। ये देखें, तकरीबन 6 से 8 इंच की कटिंग है, जो कि ये इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, बोगनविला की वैराइटीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए कटिंग तैयार कर रहे हैं। ये है कटिंग का तरीका। इसके नीचे वाला कट स्ट्रेट और ऊपर वाला कट थोड़ा सा टेढ़ा लगाया जाता है। तो व्यूअर, अब हम आगे हैं बिल्कुल सामने एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सामने बिल्कुल एक ये नर्सरी बनी हुई है और बहुत बड़ी नर्सरी है। इसमें मैं अब आपको जो है वो मुख्तलिफ़ प्लांट वैराइटीज़ जो इन्होंने रखी हुई हैं और इस नर्सरी का नाम आपको बताता हूँ। ये हमारी इसी नर्सरी स्टेट नंबर 4 की विज़िट में है और ये बहुत बड़ी नर्सरी नज़र आ रही है। ये देखें, इन्होंने कितने बड़े बड़े प्लांट जो हैं वो टोपैरी शेप में जो है वो ट्रेंड करके रखे हुए हैं और मुख्तलिफ़ कटिंग से जो है वो पौधे इन्होंने बनाए हुए हैं। ये एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ये मेन गेट के सामने बनी हुई नर्सरी है और ये काफ़ी बड़ी नर्सरी नज़र आ रही है। देखते हैं इनके पास कौन कौन से पौधे हैं। ये इन्होंने कोशिश की है टोपैरीज़ बनाने की। ये मैरीगोल्ड है, क्रोटन है और इसी तरह जो है ये मुख्तलिफ़ पाम के बड़े बड़े पौधे जो हैं वो गमलों में रखे हुए हैं। और मेरा ख्याल, अस्सलाम वालेकुम, क्या नर्सरी है, नाम क्या है बेटे इस नर्सरी का? है राशिद नर्सरी। हाँ अच्छा, हाँ ये राशिद नर्सरी है जनाब। अच्छे पौधे इन्होंने, ये देखें, ये गेट बनाने की कोशिश की है और मालपीजिया से, और इसी तरह ये बोगनविला के बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं वो इन्होंने स्टिक्स पे ट्रेंड किए हुए हैं और काफ़ी बड़ी नर्सरी है। और इसी तरह ये देखेंगे इन्होंने मुख्तलिफ़ पौधे जो हैं वो रखे हुए हैं। उनमें ये इंजीर, फाइकस, कैरिका और ये सिट्रस वैराइटीज़ के पौधे हैं। ये मालपीजिया के पौधे हैं जिनसे ये है टोपैरीज़ वगैरह बना रहे हैं मुख्तलिफ़ शेप्स के, यानी कि वो आयरन रॉड को फ्रेम बना के उसके ऊपर पौधे ट्रेंड किए जाते हैं कटिंग से। ये इनके पास आरोकेरिया के बहुत सारे पौधे हैं। ये राशिद नर्सरी है और एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट के बिल्कुल सामने बनी हुई है और ये इसी हमारी नर्सरी स्टेट 4 की विज़िट में मैं आपको ये पौधे दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सामने बनी हुई नर्सरी है। ये देखें, साइकस पाम के बड़े बड़े पौधे जो है वो गमलों में इन्होंने रखे हुए हैं। वो बहुत बड़े पौधे हैं और बड़े गमलों में हैं। कुछ अरीका पाम के पौधे भी हैं। इसी तरह ये इन्होंने ये गुआवा सीडियम गुआजावा यानी कि अमरूद और ये आरोकेरिया जो मैंने आपको दिखाया, इसी तरह जो है वो इनके पास बड़ी गुलाब की काफ़ी रेंज है और बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, काफ़ी बड़े पौधे हैं और मुख्तलिफ़ कलर्स के ग्राफ्टेड रोज़ेस हैं और ये बड़े गमलों में यानी कि 14 इंच के गमलों में हैं और बहुत खूबसूरत कलर के गुलाब हैं, यानी हर कलर दूसरे कलर से ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं आपको, क्योंकि ये हमने फौरी तौर पे जो है वो तमाम स्टेट को भी कवर करना है, इसलिए मैं आपको इनकी हल्की सी जो है वो झलक दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से पौधे हैं और क्या क्या वैराइटीज़ हैं इनके पास। ये इंजीर के पौधे हैं यानी फाइकस कैरिका, और ये है बेल वाला गुलाब यानी कि जो है वो जिनकी बेल बनती है, क्लाइंबर रोजेस। और इसी तरह ये ड्रेसिना मार्जिनेटा बाई कलर और ट्राई कलर के पौधे हैं। ये इन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत बैग्स में जो है वो
फाइकस बेंजामिना के पौधे लगाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये मट्टी के गमलों में नहीं बल्कि बैग्स में लगाए हुए हैं, और बैग्स के साइड पे उनके हैंडल भी हैं, यानी कि इनको हैंडलिंग में भी आसानी होती है। इस तरह आगे देखते हैं। आगे इन्होंने क्या नर्सरी, ये राशिद नर्सरी है जो कि एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट पे बिल्कुल सामने बनी हुई है, और ये अच्छी खासी बड़ी नर्सरी है। और इनके पास सबसे ज़्यादा तादाद में जो है वो मुझे गुलाब नज़र आ रहे हैं, और गुलाब इन्होंने बड़े गमलों में रखे हुए हैं, और ख़ूबसूरत कलर के गुलाब हैं इनके पास। हर गुलाब का कलर दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखें, ये सारे गुलाब हैं, और मैं एक एक दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक ग्लिम्स इनकी जो इनके पास गुलाब की वैरायटी है और जो गुलाब के पौधे हैं वो दिखा रहा हूँ। देखें, हर पौधा दूसरे से मुख्तलिफ है और ख़ूबसूरत कलर है, और बड़े बड़े पौधे हैं, 16-18 इंच के गमलों में रखे हुए हैं। देखें व्यूअर्स, इन्होंने बड़े बड़े गमलों में, सीमेंटेड पॉट्स में और मट्टी अर्दन पॉट्स में जो है वो बड़े बड़े फाइकस के मुख्तलिफ वैरायटीज़ जो है वो भी रखी हुई हैं। फाइकस बेंजामिना, फाइकस स्टारलाइट, फाइकस डेल्टोइडिया, और इसी तरह जो है मुख्तलिफ ना सिर्फ फाइकस के पौधे रखे हुए हैं बल्कि मुझे पाम के भी पौधे नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये इन्होंने बड़े बड़े गमलों में जो है वो 18 इंच 20 इंच के गमलों में ये पौधे रखे हुए हैं, और बड़ी तादाद में रखे हुए हैं, और ये मुख्तलिफ फाइकस की वैरायटीज़ हैं। इसी तरह जो है वो इन्होंने पाम वैरायटीज़ भी रखी हुई हैं। ये ट्रायंगुलर पाम जो है वो उसके पौधे हैं, और ये भी बड़े बड़े गमलों में हैं, और बहुत बड़े बड़े पौधे हैं। ये राशिद नर्सरी है, एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल सामने बनी हुई है, और इनके पास बड़ी तादाद में पौधे हैं, और पौधे भी बड़े बड़े हैं, वो बड़े बड़े गमलों में, सीमेंटेड और अर्दन पॉट्स में। ये देखें कितनी फाइकस के पौधे जो है वो इन्होंने बड़े बड़े पौधे जो हैं वो बड़े गमलों में रखे हुए हैं। अब आगे देखते हैं जी। तो ये देखें, ये है रियल मल्टीप्लिकेशनल एरिया, गो कि ये बहुत टेम्परेरी शेप में बना हुआ है ब्लैक नेट से, लेकिन यह है कि इसमें प्लांट वैरायटीज़ काफ़ी हैं जो इन्होंने मल्टीप्लाई की हुई हैं। ये कोलियस है, कोलियस के मुख्तलिफ़ कलर हैं जो कि विंटर में बहुत खूबसूरत कलर देते हैं। ये इन्होंने कोलियस के मुख्तलिफ़ कलर्स को जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब लगता है कि इनकी रूट्स आ गई हैं, और पौधे इस वक्त जो है वो रूटेड कटिंग की स्टेट में हैं। इसी तरह ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इन्होंने कोलियस की मुख्तलिफ़ वैरायटी, सीजनल कोलियस वैरायटीज़ रखी हुई हैं और मल्टीप्लाई की हुई हैं। ये देखें, ये सब पट्टे या पैचेस जो हैं ये सब कोलियस के हैं, और कोलियस की खूबसूरत मेरा ख़्याल है ये सीड से पौधे तैयार किए हैं, सीजनल कोलियस वैरायटीज़ हैं। और इसी तरह ये कॉर्डिलाइन और मुख्तलिफ़ पाम वैरायटीज़ के पौधे हैं जो इन्होंने मल्टीप्लिकेशनल एरिया में ही अंडर शेड रखे हुए हैं। ये डिफनबेकिया का के बड़े पैच है, बहुत ज़्यादा पौधे हैं, यानी मेरा ख़्याल है कि अगर कहा जाए तो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ये डिफनबेकिया की मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ जो हैं वो ये इन्होंने यहाँ पे शेड में रखी हुई हैं। और ये देखें, जहाँ तक नज़र जाती है ये सब मुख्तलिफ़ डिफनबेकिया और एग्लोनीमा की वैरायटीज़ जो हैं वो रखी हुई हैं। ज़्यादातर जो है वो डिफनबेकिया की वैरायटी ही नज़र आ रही है। अलबत्ता वहाँ पे आखिर में कुछ एग्लोनीमा के पौधे भी नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं, ये खूबसूरत प्लांट हैं डिफनबेकिया के, जो कि हज़ारों की तादाद में ट्रॉपिक स्नो और टिक्टा और दूसरी वैरायटीज़ हैं। ये देखें, ये भी सब वैरायटीज़ हैं इसमें एग्लोनीमा, और ये एग्लोनीमा सिल्वर क्वीन मुझे नज़र आ रही है। ये देखें, ये एग्लोनीमा के पौधे हैं, ये सब एग्लोनीमा और डिफनबेकिया के मिक्स प्लांट्स जो हैं वो रखे हुए हैं।
और हज़ारों की तादाद में हैं। ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशनल एरिया या शेडेड एरिया मैंने इस नर्सरी पे देखा है। ये राशिद नर्सरी है और ये एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट पे बनी हुई है। इसी तरह ये दीगर कटिंग्स हैं, ज़्यादातर फाइकस वैराइटीज़ हैं और इसमें ये स्टारलाइट है, बेंजामिना है और ये सब फाइकस की वैराइटीज़ हैं। इसी तरह इन्होंने ये फिर कोलियस के पौधे हैं और ये डिफरेंट वेकिया एग्लोनिमा के पौधे हैं। खूबसूरत प्लांट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत शेप में हैं, हेल्दी हैं और कलरफुल हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और ये हज़ारों की तादाद में इनके पास ये बने हुए पौधे हैं गमलों में। और इस तरह जो है वो हमने ये राशिद नर्सरी जो कि एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के गेट में बिल्कुल सामने बनी हुई है, ममार साइड पे जाने वाले रोड पे, तो ये मैंने आपको दिखाई। अब आगे देखते हैं और दूसरी कौन सी नर्सरी। अगली नर्सरी जैसे में जाने से पहले ये देख लें, ये मज़ीद फाइकस के पौधे जो है वो इन्होंने बड़े बड़े गमलों में रखे हुए हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इनके पास फाइकस, पाम, गुलाब और एग्लोनिमा, डेफनबेकिया की बहुत बड़ी तादाद है, बड़ी रेंज है इनके पास। तो चलते हैं अब नई दूसरी नर्सरी देखते हैं इसी स्टेट। जैसे मैंने आपको गुलाब दिखाया, बड़े बड़े गुलाब 18 और 20 इंच के गमलों में, तो इनका रेट अभी किसी को ये बता रहे थे कि जो छोटे ये वाले पौधे हैं, वैसे तो तकरीबन सब एक साथ बराबर हैं, तो ये 4000 और 5000 रुपये का एक पौधा है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत पौधे हैं और बड़ी तादाद में पौधे हैं। तो अब हम आ गए एक नई नर्सरी पे। इसी स्टेट की नई नर्सरी, ये रोड है जो सुपर हाईवे को जाता है और ये इस साइड से ये आता है, ये नॉर्थ कराची से होता हुआ और दूसरे उसमें जो है ये यहाँ पे जो है ये ममाराबाद साइड पे जाने वाले रोड पे ये नर्सरी स्टेट जिसका आज हम विज़िट कर रहे हैं, नर्सरी स्टेट नंबर 4 कह सकते हैं। उसकी बहुत सारी नर्सरीज़ हैं लेकिन 2-3 नर्सरीज़ मैंने आपको दिखाई। अब एक नई नर्सरी में आए हैं। ये देखें, इनके बड़े बड़े जो है वो पाम के पौधे इन्होंने जो है वो इन्होंने गमलों में रखे हुए हैं और इनमें मुझे काफ़ी पौधे और बड़ी तादाद में पौधे नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। ये अरीका पाम है, अरीका पाम के पौधे इन्होंने बड़े बड़े पौधे गमलों में रखे हुए हैं, बड़े गमलों में। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ट्रेंड है बड़े पौधे जो है वो गमलों में जो है वो बड़े किए जाते हैं और उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये यहीं से बड़े पौधे जो हैं वो बेच दिए जाते हैं। ये देखें, ये अरीका पाम के तकरीबन 10-10 फीट 12-12 फीट पौधे बड़े गमलों में यानी कि 14 और 16 इंच के गमलों में रखे हुए हैं। आगे देखते हैं। इसी तरह ये भी अरीका पाम के पौधे हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में हैं और ये भी अरीका पाम है। ये फाइकस के पौधे हैं जो तकरीबन 20-20 25-25 फीट हाइट के पौधे हैं जो इन्होंने गमलों में ही रखे हुए हैं और ये मेरा ख़्याल है कि ये बेचने के लिए इन्होंने पौधे बनाए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, यानी कि ये 20-20 25-25 फीट हाइट के पौधे हैं। ये अरीका पाम मैंने आपको दिखाया और इसी तरह ये मलेशियन पाम के बहुत पौधे हैं इनके, ये भी बड़े गमलों में हैं और बहुत बड़ी तादाद में यानी कि सैकड़ों में ये पौधे इन्होंने तैयार किए हुए हैं। ये इसी नर्सरी स्टेट 4 यानी ममाराबाद जाने वाले रोड पे वाक़ जो नर्सरीज़ हैं उनमें से एक नर्सरी है। इसका नाम क्या है, अभी कोई साहब नज़र आते हैं तो उनसे मैं आपको बताता हूँ कि इस नर्सरी का क्या नाम है। इस नर्सरी में पौधे पाम के पौधे हैं बड़ी तादाद में और बड़े गमलों में रखे हैं। फाइकस के पौधे हैं जो कि बड़ी तादाद में और गमलों में रखे हुए हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे भी अरीका पाम है। ये ज़्यादातर नज़र आता है कि पाम पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरे पौधे भी हैं, ड्रेसिना वगैरह, लेकिन ज़्यादातर जो पौधे नज़र आ रहे हैं वो पाम और फाइकस के पौधे हैं जो बड़े गमलों में भी हैं और ज़मीन में भी हैं। ये देखें, ये सब पाम के पौधे हैं जो नज़र आ रहे हैं, ये पाम के पौधे हैं। ये देखें, ये तकरीबन कोई मेरा ख़्याल ये है कि मलेशियन पाम के पौधे हैं और बड़ी तादाद में हैं और सब गमलों में रखे हुए हैं। और ये देखें, ये तकरीबन 25-25 फीट के
पौधे हैं जो गमलों में तैयार किए हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में। ज़्यादातर ये काम लगता है कि ये नर्सरी पाम के पौधों पे ही कर रही है, पाम और फाइकस के प्लांट पे। तो आगे देखते हैं, इस तरह जो है ये सब पौधे पाम और इसी तरह जो है वो आगे ये सब बड़े गमले हैं जिनमें पाम के पौधे रखे हुए हैं। इस तरह ये फेरोकेरिया का पौधे हैं और ये फाइकस बेंजामिना के पौधे हैं। ये देखिए ये एरोकेरिया के पौधे जो है बहुत पुराने हैं, जो कि अच्छी शेप में नहीं हैं, और लेकिन ये है कि इन्होंने बड़े गमलों में रखे हुए हैं ताकि अगर फौरी तौर पे कहीं से कोई ऑर्डर लकीली आ जाए तो ये उसको जो है वो कैटर कर सकें। तो ये ड्रेसिना के पौधे हैं, ये रात की रानी के पौधे हैं और दीगर प्लांट भी हैं। आगे देखते हैं क्या है। ये एरोकेरिया के बड़े पौधे हैं जो कि गमलों में रखे हुए हैं। इसी तरह ये ड्रेसिना सॉन्ग ऑफ इंडिया है और ये फिर मलाशियन पाम है जो बड़े गमलों में रखे हुए हैं। इसी तरह ये एरोकेरिया के पौधे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है इस नर्सरी का बेटा? तुम्हारी नर्सरी का क्या नाम है? हाँ, एहसनाबाद नर्सरी। अच्छा, ये बता रहे हैं एहसनाबाद नर्सरी है। इनके पास बड़े बड़े जो है वो एरोकेरिया, पाम, फाइकस उनकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। तो ये हैं मेरे भाई जिन्होंने मुझे अपना नाम बताया, एहसनाबाद नर्सरी। बहुत अच्छी नर्सरी है और बड़े बड़े पौधे हैं इनके पास माशाल्लाह। ये ड्रेसिना सॉन्ग ऑफ इंडिया के पौधे हैं। ये मलाशियन पाम का खूबसूरत पौधा जो है वो बना हुआ है। इसी तरह ये एरोकेरिया के पौधे हैं, ये सब गमलों में हैं। और ये अरीका पाम के पौधे हैं, ये मलाशियन पाम है, ये भी सब गमलों में हैं। देखिए ये मुख्तलिफ पाम वैराइटीज़ हैं। अरीका पाम है और ये ज़्यादातर जो है वो इनके पास गमलों में पाम के पौधे हैं और बड़ी तादाद में हैं। ये फेरोकेरिया के पौधे हैं। आगे देखते हैं, आगे भी ज़्यादातर जो है वो पाम के ही पौधे नज़र आ रहे हैं। अरीका पाम है और ये काफ़ी बड़ी नर्सरी है और एहसनाबाद नर्सरी के नाम से इन्होंने मुझे बताया। ये मोतिया के पौधे हैं, जैस्मिनम सनबैक, ये भी बड़ी तादाद में हैं और बड़े पौधे हैं। और ये दूसरा पाम जो है वो कनेरी पाम कह सकते हैं इसको, ये इनके पास, इसके भी बहुत बड़े पौधे हैं और बड़े बड़े पौधे हैं और इसकी भी काफ़ी तादाद है। ये फैन पाम है, ये भी काफ़ी पौधे हैं। इनके पास पाम की बहुत वैराइटीज़ हैं और ख़ास तौर पे बड़े पौधे हैं। कल से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने बड़े बड़े पौधे हैं जो गमलों में रखे हुए हैं। ये एक नई पाम की वैरायटी साइकस पाम, जो कि अभी तक इस नर्सरी में नज़र नहीं आई थी, क्योंकि ये पाम पे काम कर रहे हैं तो लिहाजा इस वैरायटी का भी होना ज़रूरी था। ये साइकस पाम, कंगी पाम, साइकस रेवोल्यूटा, ये देखें, ये बॉटल पाम, एक्चुअल रियल बॉटल पाम। इसी तरह ये साइकस पाम के इनके पास बहुत ज़्यादा पौधे हैं, जैसे दीगर पाम वैराइटीज़ के पौधे इनके पास बहुत हैं। ये नर्सरी जो है वो लगता है कि पाम वैराइटीज़ पे काम कर रही है और बड़े बड़े पाम के पौधे इनके पास मिल सकते हैं और तमाम वैराइटीज़ के पौधे मिल सकते हैं। ये एहसनाबाद नर्सरी के नाम से एहसनाबाद रोड पे, ये रोड जो मम्मार साइड पे, सुपर हाईवे साइड पे जाता है और ये इस साइड से जो है वो नॉर्थ कराची और दूसरे एरिया से ये रोड आता है। ये जो है ये देखें, ये ड्रेसिना के भी पौधे हैं, ये कंगी पाम के मज़ीद प्लांट्स हैं और इसी तरह ये जो है ये कंगी पाम के तकरीबन मेरा ख्याल है 20-25 इंच के गमलों में जो है वो रखे हुए हैं और बड़ी तादाद है। ये ड्रेसिना के पौधे रखे हुए हैं और अभी तक ये नर्सरी जो है वो अभी तक इसका जारी है। काफ़ी दूर तक बड़ी नर्सरी है ये और आगे भी तकरीबन ज़्यादातर पाम वैराइटीज़ भी नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये आगे भी इन्होंने पाम वैराइटीज़ रखी हुई हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि अब हम इस नर्सरी के विज़िट को ख़त्म करते हैं, अगली नर्सरी पे चलते हैं।
ये नर्सरी स्टेट 4 की हमारी आज की विज़िट है, जो कि मम्माराबाद रोड पे एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सामने जो रोड है उसके आइलैंड में बनी हुई है। वैसे तो यहाँ पे इस रोड पे बहुत सारी स्टेट में बहुत सारी नर्सरीज़ हैं। इनमें से बड़ी बड़ी नर्सरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, जिनके पास पाम और दीगर वैराइटीज़ हैं, और कुछ नर्सरीज़ मैंने स्किप की क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उनके पास ज़्यादा प्लांट वैराइटीज़ नहीं थी। अब आखिर में मैं आपको एक नर्सरी के बारे में बताता हूँ, फिर हम अपना ये व्लॉग वाइंड अप करते हैं। तो ये एक नई नर्सरी है जिसका नाम अभी मैं किसी से पूछूंगा। इनके पास ये फाइकस की बेंजामिना के पौधे नज़र आ रहे हैं। गीकवार इन्होंने जो है वो एलोवेरा की बहुत बड़ी तादाद और बड़े जो है वो पट्टे लगाए हुए हैं। तो ये इस तरह जो है वो इन्होंने इनके पास पौधे जो हैं वो उनके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये रात की रानी, सिस्टम नॉक्टर्नम, ये अलमंडा, वाइन क्लाइंबर, और ये इसी तरह मोतिया के पौधे, गो के पौधे जो है वो अभी कोई ख़ास वैरायटी नहीं है, लेकिन यह है कि जो भी पौधे हैं उनके पास बड़ी तादाद में हैं। ये फाइकस बेंजामिना की बड़ी तादाद है। इसी तरह ये मेरा ख़्याल है बॉटल पाम या रॉयल पाम जिसे कहते हैं, ये उसके पौधे हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं। इसी तरह आगे जो है ये सिस्टम नॉक्टर्नम रात की रानी के पौधे हैं। ये भी इन्होंने जो है वो बड़ी तादाद में बनाए। मेरा ख़्याल है यहाँ पे लोग बड़ी ज़्यादा तादाद में पौधे बना लेते हैं ताकि जब भी किसी की रिक्वायरमेंट कोई बड़ा ऑर्डर आए तो ये उसको कैटर कर सकें। ये सब जो है वो मोतिया यानी जैस्मिनम सनबैग के पट्टे हैं और बहुत बड़े बड़े पट्टे हैं, यानी कि एक एक पट्टे में भी जो है 300-400 पौधे हैं। इसी तरह ये देखें, ये इन्होंने बोगनविला को जो है वो स्टिक्स पे ट्रेंड किया हुआ है बड़े गमलों में, और मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ बोगनविला की हैं और तमाम कलर्स हैं इसमें। तो इसी तरह जो है वो ये अलमंडा की वाइन को ट्रेंड किया हुआ है, और ये कोशिश किया इन्होंने टिकोमा के पौधों को जो है वो स्टिक पे, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो उनके पत्ते अभी नहीं हैं। इसी तरह ये बोगनविला की जो है वो बड़े गमलों में स्टिक्स पे इन्होंने जो है वो पौधे काफ़ी बड़ी तादाद में बनाए हुए हैं। आगे देखते हैं, ये इसी तरह ये रात की रानी के इनके पास हज़ारों की तादाद में पौधे हैं। और ये देखें कि इन्होंने भी जो है पाम के ये मुझे नज़र आ रहा है कि शायद ये कोकोनट पाम है जो इन्होंने बड़े गमलों में जो है वो लगाया हुआ है। और कोकोनट पाम के 200-300 पौधे जो है वो बड़े गमलों में तैयार किए हुए हैं और 10-10, 12-12 फीट हाइट के पौधे हैं। अभी आगे देखते हैं आगे इनके पास क्या है। ये लेडी पाम, रेफिस एक्सेल्सा के पौधे हैं। ये अंडी पाम, ये प्लूमेरिया इंडिका, चंपा। इसी तरह ये खूबसूरत कलर है डीप डार्क रेड यूफोरबिया का, जो पहले कम नज़र आता था, लेकिन आज मैंने ये भी कलर जो है वो देखा, क्योंकि आमतौर पे कलर जो है वो पिंकिश कलर ज़्यादा नज़र आता था, लेकिन अब जो है ये इनके पास ये डार्क यूफोरबिया के मैंने मुख्तलिफ नर्सरीज पे देखें, ये खूबसूरत डार्क कलर का यूफोरबिया प्लांट्स हैं। इसी तरह आगे ये भी मलेशियन पाम के बड़े पौधे हैं। और दूसरा इन्होंने ये सीडलिंग, विंटर सीडलिंग की तैयारी हो रही है, पेटूनिया है, मैरीगोल्ड है, और ये स्टॉक के पौधे हैं। मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। स्टॉक के सीजनल प्लांट्स हैं जो अभी फ्लावरिंग पे आने वाले हैं। मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, क्योंकि अभी विंटर सीज़न हमारे यहाँ कुछ हार्श नहीं होता, इसलिए जो है ये जल्दी फ्लावरिंग पे भी आ गए हैं। और दूसरा मेरा ख़्याल है ये ड्रॉप वैरायटी भी है इसकी स्टॉक की, और अभी जो है वो इन्होंने खिलना शुरू किया है। तो ये जो है वो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं स्टॉक। ये इनके पास क्रोटन के कुछ प्लांट्स हैं, और ये फिर ये मोतिया के बहुत बड़े बड़े पैचेस हैं
जो कि बहुत दूर तक जा रहे हैं और इनमें सैकड़ों की तादाद में पौधे हैं। ये हनीशक्ल बेल है, उसके हनीशक्ल के पौधे हैं, ये भी खासी तादाद में हैं। ये रेहान, तुख्म रेहान, बैज़ल, स्वीट बैज़ल, ऑसिमम बेसिलिकम, ये डैमरो प्लांट भी मैंने सुना है कि इसको कहते हैं, और ये मुख्तलिफ़ कलर हैं, खूबसूरत पौधे। आगे इनके पास जो है वो मुझे स्पाइडर प्लांट का पट्टा नज़र आ रहा है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्पाइडर प्लांट का है, वो बहुत बड़ी तादाद में ये भी हैं। इसी तरह जो है ये मैरीगोल्ड है, ये पेटूनिया की सीडलिंग है जो बहुत छोटी है, आपको शायद नज़र ना आए। ये कैलेंडुला के पौधे हैं जो अभी जिसकी सीडलिंग इन्होंने लाई है और तैयार हो रहा है, ये कैलेंडुला। तो आगे मुझे नज़र आ रहा है दो कि अभी उन्होंने फूल नहीं किया, लेकिन मैंने आइडेंटिफाई किया कि एंट्राइनम है। ये एंट्राइनम ये एंट्राइनम है, ये पैच एंट्राइनम का है, और ये पिटूनिया के पौधे हैं ये, लेकिन अभी ये फ्लावरिंग पे नहीं आए, अभी छोटे पौधे हैं, लेकिन ये विंटर सीजनल प्लांट्स हैं एंट्राइनम। और इसी तरह अब तकरीबन ये नर्सरी भी अपने अख्ताम को पहुंच रही है, लेकिन इसकी कुछ वैराइटीज़ जो क्रोटन की हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ पौधे इनके पास क्रोटन के हैं, ये क्रोटन के काफ़ी पौधे हैं इनके पास, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं क्रोटन की और बड़ा बैच है। इसी तरह आगे मैं आपको दिखाता हूँ इनके पास सिट्रस नींबू के पौधे हैं जिनमें नींबू लगा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये तकरीबन नर्सरी जो है वो इसका अख्ताम हो जाएगा और हम देखते हैं कि आगे कोई और नर्सरी है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि आज के लिए इस नर्सरी स्टेट जो कि ममाराबाद रोड पे एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सामने बनी हुई है, मेन रोड के आइलैंड और दोनों तरफ में, और ख़ास तौर पे लेफ़्ट हैंड पे, ये उन नर्सरीज़ का आज हमारा विज़िट था जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अगर कोई और नर्सरी होगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह इनके पास जो है वो ये मुझे नेरियम ओलियंडर के कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। कनेर है और इसमें मेरा ख्याल है कि वाइट कनेर नज़र आ रही है और कुछ पिंक सिंगल के भी हैं, यानी ये कनेर सिंगल वाइट और पिंक कलर के प्लांट्स इनके पास हैं। और आगे प्लूमेरिया यानी कि चंपा के पौधे हैं, वो भी दिखाता हूँ। ये चंपा का एक पैच है इनके पास, और ये प्लूमेरिया, ये चंपा के काफ़ी पौधे हैं इनके पास। ये भी बड़े पौधे हैं, तकरीबन 4-5 फीट के प्लांट्स हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 200-300 पौधे इनके पास ये हैं। तो व्यूअर्स, इस नर्सरी का नाम है रोज़ नर्सरी। ये बहुत बड़ी नर्सरी है और काफ़ी इसमें जो है काफ़ी तादाद में पौधे हैं। ये मल्टीप्लिकेशनल एरिया है इनका, जिसमें जैस्मीन, मोतिया वगैरह, रात की रानी वगैरह है। तो मैंने कहा कि नर्सरी का विज़िट ख़त्म हुआ है तो आपको इस नर्सरी का नाम भी बता दूं कि ये रोज़ नर्सरी है। ये पत्थर चट के पौधे हैं जिसको कहते हैं कि किडनी का पत्थर रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं या रिकमेंड किया जाता है। ये जो है ना जी, ये पत्थर चट के पौधे हैं ये। तो इस तरह जो है वो आज का नर्सरी स्टेट 4 का विज़िट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगर कोई दूसरी आगे नर्सरी हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा। ये क्रोटन के पौधे हैं और कि नर्सरीज़ तो बहुत हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बड़ी नर्सरीज़ जिनके पास कुछ पौधों की तादाद हो और काबिल ज़िक्र पौधे हों वो आपको दिखाऊं। तो इस तरह जो है वो अब आप भी लोग देखिएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अब चाहें तो आप इसको लाइक करें या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके पे है। मैं सिर्फ़ आपको जो है वो मालूमात पौधों के बारे में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो खुदा हाफिज़।